इसके बाद जब तक कुछ मंच भर जाएगा, इसके बाद कार्यक्रम को चालू करें। आप लोग नाराज बिल्कुल नहीं होना है आप सबको कि हम पहले पहुंच गए, कार्यक्रम नहीं चालू हुआ। दीपो हरतु मे पापं शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धन संपदां द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिर्नमोस्तुते आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योतिर्नमोस्तुते। सात रंगों से खुद को मिला लीजिए, सात रंगों से खुद को मिला लीजिए, भूल शिकवा शिकायत भुला दीजिए। जब तलक अतीत दीप रोशन करें, आप तालियों के दीप जला लीजिए, तालियों के दीप जला लीजिए। सभी अपने मन मंदिर में मां वीणा पाणी के चरण कमलों में नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मां से निवेदन हमें मार्गदर्शन प्रदान करें ताकि हमारा ये कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हो सके। आज द्वार द्वार पर यह दिया मुझे नहीं, तीर पर कछार पर कब्र पर मजार पर मंदिरों के द्वार पर यह दिया मुझे नहीं। आज द्वार द्वार पर यह दिया मुझे नहीं, आज द्वार द्वार पर यह दिया मुझे नहीं। यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना, आस्था की धार का यह दिया मुझे नहीं। आज द्वार द्वार पर यह दिया मुझे नहीं, आज द्वार द्वार पर यह दिया मुझे नहीं। इस मंच के माध्यम से इस दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में आए हुए सभी अभिभावकों से निवेदन भी करता हूँ कि आशा का सूरज निकलता रहेगा, आशा का सूरज निकलता रहेगा, मंजिल का मुसाफिर चलता रहेगा। आशा का सूरज निकलता रहेगा, मंजिल का मुसाफिर चलता रहेगा। आप सभी अभिभावक, आप बस ऐसे खास मौकों पर हमारे विद्यालय आते रहिए। आपकी प्रेरणा का यह दीपक चलता रहेगा, जलता रहेगा। माल्यार्पण कर स्वागत करें और बैच लगाकर सम्मानी मंच का स्वागत करें। साथ ही जो हमारा मेन कार्यक्रम है वह है अभिभावकों का सम्मान समारोह। तो उस कार्यक्रम में मैं रोनी चंदन वंदन लगाकर स्वागत करें। दिनकर त्रिपाठी जी, नामदेव जी, मेघा विश्वकर्मा, रचना सिंह।
पावन विद्यालय से जुड़ा हुआ हो गया और मेरे शिक्षा का भी जो जीवन काल रहा जिनका सम्मान का यह समारोह आयोजित किया जाए, यह एक अनूठी पहल है। चालक जी ने कहा कि हम वो समय नहीं है कि हम एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाने के लिए आयोजन किया जाए। बातचीत बंद है, चलो मनाया जाए, एक खुशनुमा का माहौल बनाया जाए। हर चुस्की पर हो शिकायत आपकी, हर चुस्की पर हो शिकायत बना, क्यों ना आप सबको एक छोटी सी मुलाकात पे बुलाया जाए, क्यों ना आप सबसे मुलाकात करने का एक तमन्ना जागृत हुई। इस उपलक्ष्य में हमने आप सबको इस विद्यालय स्वाति रजत प्राची को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और हमारे सभी अभिभावकों के स्वागत में वार्ड नंबर 45 के पधार चुके हैं। एक बार जोरदार स्वागत। वार्ड नंबर भैया हाँ जी बैठ लगा बैठ लगा। विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत, वंदन और सत अभिनंदन है। हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अपनी संस्था के संचालक श्री डीबी पटेल सर को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और इस कार्यक्रम के बारे में आप सबको अवगत कराएं, अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। सम्माननीय अभिभावकों के सम्मान में श्री संचालक महोदय और अध्यक्षता कर रही बहन ममता मुरारी सोनी जी, डॉक्टर साहब एमपी मिश्रा जी और मेरे सभी अभिभावक और माता एवं बहन, प्रिय छात्र एवं छात्रा, आप सबका विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन
वंदन और मैं नमन करता हूं। मां सावित्री फूले जी के चरणों में और नेताजी सुभाष चंद्र जी के चरणों में, मां सरस्वती जी के चरणों में शीश नवाते हुए आप सबका और आपकी सबके तरफ से इस कार्यक्रम में अपने विचारों को रख रहा हूं। मुझे बड़ी खुशी है, हमारी टीम ने, विद्यालय परिवार ने निर्णय लिया कि अभिभावकों का सम्मान होना चाहिए। मेरे मन में भी पीड़ा थी, चुनाव नगर निगम के हुए, फिर विधानसभा के हुए, और मैं ममता बहन का अपने मंच में सम्मान नहीं कर पाया। वो भी पीड़ा मेरे मन में थी। आपके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा, थोड़ा शांत रहेंगे, लड़कों को शांत करें और बहनें भी शांत रहेंगे। मेरे मन में पीड़ा थी, सबका सम्मान होता है, एक विद्यालय परिवार में आपका भी सम्मान हो, आपकी भी पहचान हो समाज के बीच में। इस पीड़ा को झेलते हुए मैंने शिक्षक दिवस के दिन एक निर्णय पारित किया, अपने कमेटी के बीच में, अपने शिक्षकों के बीच में, कि सभी अभिभावकों को बुलाएं और एक बार उनका जोरदार स्वागत करें। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन और नमन करते हुए एक दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण आपके बीच में लेके आ रहा हूं। मैं आपके बीच में इस बात की घोषणा करता हूं कि 2 साल तक मैं विद्यालय में किसी भी प्रकार का कोई फीस नहीं बढ़ाऊंगा। 2 साल तक जो फीस आपको अभी लग रही है वही फीस लगेगी। एक भी रुपया किसी भी प्रकार से आपसे बढ़ा करके नहीं दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात है, केजी कक्षा 1, केजी 2 इस क्लास के लड़कों को अगले सत्र में मैं अपने तरफ से पुस्तकें उपलब्ध कराऊंगा और उनको ड्रेस भी दूंगा। जो फीस उनसे हम ले रहे हैं उसमें भी कुछ कंसेशन करूंगा, उसका निर्णय बाद में करूंगा। ऐसा काम अगले सत्र में होगा। और इसमें जो सहभागिता होनी चाहिए, आप सबकी भी सहभागिता की जरूरत है। केजी 1, केजी 2 और क्लास 1 उनको हम ड्रेस भी उपलब्ध कराएंगे अपने तरफ से, किताबें भी उपलब्ध कराएंगे और फीस को मार्जिन देखेंगे। फीस का मार्जिन क्या है उस पर भी कोशिश होगी, उसको भी थोड़ा सा कम करेंगे। लेकिन आप सबकी सहभागिता की जरूरत है। और जरूरत क्यों है? आप भी महसूस करते हैं महंगाई चरम में है। आपको बीच में मैं जो बातें कहता हूं, मैं कोशिश करता हूं आप सबका एक सेवक होने के नाते। आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया, मान दिया, सम्मान दिया, ऊंचाइयों तक आप लोगों ने पहुंचाया। और वो पीड़ा मुझे आज भी घलती है कि जब मैंने स्कूल चलाया मुझे लगता था जिस गली से मैं गुजरूं उस गली से मुझे लोग, मेरे अभिभावक, मेरी बहनें, मेरे विद्यार्थी मुझे सर्दी कहकर के पुकारे। एक पीड़ा मुझे थी और इसी को लेकर के मैंने 1 जुलाई 1988 को स्कूल चालू किया। आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। खट्टा मीठा होता है,
लेकिन खट्टा मीठा होने के बाद कोई परिवार नहीं छोड़ता है, परिवार से बाहर नहीं भागता है। कभी कभी हमारे आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं और उस प्रॉब्लम के कारण हम एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं और नाराज होने से परिवार टूटता है। आपके कारण मैं अपने सब शिक्षकों से कहता हूं, स्टाफ के लोगों से कहता हूं, यही मेरे भगवान है। जो मुझे कुछ दे वही मेरा ईश्वर है। आप सब देते हैं और आप देते हैं, उसी से हम सब कुछ करते हैं, व्यवस्था उसी से बनाते हैं। यदि भूल होती है, हम लोगों से भूल होती है, गलती होती है, उसमें आपको मार्गदर्शन देने की जरूरत है और मेरी पीड़ा को समझने की भी जरूरत है। मैं सोचता हूं, मेरा स्टाफ सोचता है, आप यदि 30% मदद करें और 70% हम मदद करें तो लड़का बहुत अच्छा बन सकता है। हम यहाँ रहते हैं, यहाँ खाते हैं, यहाँ की हवा लेते हैं, यहाँ का पानी पीते हैं, यहाँ परिवार चलाते हैं, लेकिन हम लोग अभी भी राह से भटके हुए हैं। और मैं इसलिए इस बात को कहता हूं कि ऊंची दुकान फीका पकवान का हाल चल रहा है इस देश में, और ऊंची दुकान फीका पकवान यदि चलेगा आगे हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। हमको अपनी स्थिति परिस्थिति सब कुछ को देखना है और देख करके आगे बढ़ना है। मैं पुनः आप सब आए और खुशी इस बात की है कि आप सब लोग हमारे आमंत्रण को स्वीकार किए और मेरा स्टाफ, मेरी सभी शिक्षक बहनें, विद्यालय परिवार आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता है, नमन करता है। एक जिम्मेदारी पुरुषों से ज्यादा लड़कों को साजने और संवारने की वर्तमान समय में माताओं की है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, सभी बहनों से निवेदन करता हूं कि आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए अपने लड़कों को दो काम करके जाना, अच्छी शिक्षा मुहैया करा देना, जो आपकी औकात हो, जो आपकी स्थिति हो, उसके हिसाब से आप अपने लड़कों को शिक्षा जरूर दिलवाना, चाहे कम खाना, लेकिन शिक्षा लड़कों को दिलवाना। मैं अपनी बात यदि आपको सुनाऊंगा आपके भी आंसू आएंगे, मेरे तो आएंगे ही, आपके भी आएंगे। मैंने शिक्षा विभाग से शुरुआत की थी, मैं 16.5 वर्ष का था और शिक्षा विभाग में नौकरी किया 16.5 साल की उम्र, और शिक्षा विभाग की नौकरी को छोड़ करके मैं टेक्निकल जॉब में गया, लेकिन मैंने दोनों चीज छोड़ा और दोनों को अपनाना पड़ा और आपके बीच में आज खड़ा हुआ। मैंने टेक्निकल नौकरी छोड़ी, उसको भी अपनाना पड़ा, मैंने शिक्षा विभाग की नौकरी छोड़ी, उसको भी अपनाना पड़ा, और आप सबका प्यार मोहब्बत मिलता रहा और आज आपके सामने सब कुछ दिखाई दे रहा। बहुत संघर्ष करना पड़ा, इसलिए बहनों मैं आप सबसे कहता हूं, हमने पढ़ाई की है, घर में संपन्नता थी, सब कुछ था, लेकिन पढ़ाई मैंने अपने दम पर की है। इसलिए मैं कहता हूं, सभी को कहता हूं, अपने स्टाफ को भी कहता हूं और आगे आने वाली पीढ़ी को भी कहता हूं कि मजबूरी से गुजर के आगे निकलो, और जो मजबूरी से गुजर के आगे निकलेगा वो तपाया कंचन निकल के आएगा। इसलिए आप खाना थोड़ा कम खाना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना, और इसी में आपका नाम,
आपके परिवार का नाम, आपके गांव का नाम, आपके स्कूल का नाम, आपके देश का नाम, सब में आपका नाम होगा जब आपका लड़का अच्छा पढ़ के निकलेगा। आज ही आया है रिजल्ट 2023 यूपीएससी का। उत्तर प्रदेश के 3 लड़के टॉप में आए। अब सोचिए आईएएस की कंपटीशन फेल करके आगे आए, पूरे प्रदेश का नाम हुआ, उत्तर प्रदेश के सभी लड़के। इसलिए मैं पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन, सभी बहनों का हार्दिक अभिनंदन और अपने स्टाफ को भी अभिनंदन करता हूं। और मैं निवेदन करता हूं कि जब भी हम लोग आपको बुलाएं, आप लोग हमारा सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। 27 तारीख का प्रोग्राम है। 27 तारीख के प्रोग्राम के कार्ड कुछ लोगों को नहीं मिले होंगे, वो लोग कार्ड लेके जाएंगे, सभी को खाने के पैकेट्स देंगे, सबको लेके जाना, कोई भी आदमी बीच में नहीं जाएगा। सभी को प्रमाण पत्र मिलेंगे, सभी को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएंगे हम लोग। एक अतिथि हमारे और आ रहे हैं, रास्ते में है, आ जाए तो प्रमाण पत्र वितरण चालू हो जाएगा। मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में अपने मिश्रा जी को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपने वीणा वाणी को सादर वंदन करते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वार्ड पार्षद महोदय जी का मैं सादर वंदन करता हूँ। श्रद्धेय मंच संचालक महोदय जी, मेरे परम श्रद्धेय अभिभावक बंधु एवं बहनें, मेरे शिक्षक सहयोगी शिक्षक भाइयों एवं शिक्षिका बहनों, सबका सादर वंदन करते हैं, तहे दिल से सादर प्रणाम करते हैं। आज अभिभावक सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके तारतम्य में सिर्फ अभिभावकों से मैं एक ही गुजारिश मेरी है कि श्रीमती विद्यालय में पठन पाठन का कार्य चलता है। सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की है कि कोई भी अभिभावक फीस देने के लिए सब तत्पर है। फीस आना ना आना वो बात की चीज है। सबसे ज्यादा आज जो एरिया बढ़ा है ट्यूशन का, केजी का बच्चा होता है उसको ट्यूशन, कच्चा हायर सेकेंडरी का होता है, विद्यालय के ऊपर भरोसा नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर में जैसे पढ़ते हैं वह भरोसा रखना चाहिए। कभी महीना में 1-2 बार जरूर विद्यालय में संपर्क करना चाहिए। दूसरी बात यह है, आप पैसा देते हैं, ट्यूशन में बच्चा जाता है, कभी ट्यूटर के पास कोई भी अभिभावक जाकर के पूछता है कि मेरा बालक या बालिका आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या आप पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, इस विषय की यानी कोई जानकारी नहीं। दूसरी बात यह है, बच्चे के पठन पाठन की प्रक्रिया की गतिविधियां शिक्षक और अभिभावक के बीच का तालमेल तभी बनेगा कि जब विद्यालय में पठन पाठन का कार्य होता है तो अभिभावक का दायित्व होना चाहिए, अभिभावक बहनों का तात्पर्य ये दायित्व होना चाहिए कि हमारा बालक परीक्षा दिया है, इसके तिमाही परीक्षा के क्या मार्क्स है क्या नहीं है। 100 में 10% लोग आकर के पूछ लेते हैं, बाकी कोई नदारत, कोई मतलब नहीं है। बच्चा स्कूल आए चाहे ना आए, यदि अभिभावक बराबर आता रहे तो जो है छात्रों की जो गतिविधियां हैं, छात्रों का विद्यालय आने का रूटीन है वो बराबर बना रहे, भय बना रहे, अभिभावकों से शिक्षकों का बराबर तालमेल बना रहे। लेकिन शिक्षक भी जब अभिभावक का कोई सानिध्य कोई सहयोग नहीं मिलता तो शिक्षक भी सहयोग हटा देते, वो भी पढ़ाए और चलते बनते। इसलिए आप सभी अभिभावकों से मेरा ये निवेदन है कि पहला भरोसा तो आप विद्यालय में रखिए। विद्यालय में आप जुलाई आती नहीं, ट्यूशन आप पहले खोजते हैं। विद्यालय का जो है पठन पाठन का 1 महीना 2 महीना, शास्त्री जी ये बात अगर गलत हो तो बताया जाए कि जो महीना 2 महीना पहले आकर पठन पाठन की गतिविधियों को ध्यान किया जाए। इसके बाद फिर जब कमजोरी होती है
तो डायरेक्टर महोदय से मिल करके और शिक्षकों से संपर्क करके बताया जाए और उनके जो भी कार्य दिया जाता है उनके गृह कार्यों को घर में जो हमारी बहनें हैं ये है, अभिभावकों को टाइम नहीं है, कोई भी है डांट के घर खा सकते हैं कि भैया विद्यालय में क्या वर्क मिला है, क्या काम मिला है, आपके मार्क्स क्या है। तब जाके जिस ये कोरोना काल आया तब से सभी में इतनी उदासीनता आ गई है कि पठन पाठन का कोई कार्यक्रम में कोई किसी की रुचि नहीं है, न छात्रों की है और छात्र से ज्यादा अभिभावक न उनको भी आज ये नहीं है कि हम किस मजबूरी का पैसा कमा के लाते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भर रहे हैं। 4 बरस से अभिभावक जो है बच्चों के पठन पाठन में परेशान होता है, ट्यूशन का पैसा भरता है, विद्यालय की संस्था का पैसा देता है, ड्रेस खरीदता है, किताब कापी खरीदता है, लेकिन उसका कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलता। इसलिए आप लोगों से ये निवेदन है कि जो है छात्रों के पठन पाठन पर आप लोग रुचि रखिए और जो भी है हम लोगों को भी मार्गदर्शन दीजिए। जहाँ पर शिक्षकों में किसी भी प्रकार की कमजोरी होती है, आप यदि दबाव बनाएंगे, शिक्षक अगर उस पर ध्यान नहीं कर रहे हैं तो निश्चित है शिक्षक भी उस पर अपनी रुचि बढ़ाएंगे कि अभिभावक की शिकायत आती है। बच्चों के पठन पाठन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे कल हम फील्ड में जाए हमारा कोई अभिभावक किसी तरह की ये बात ना कहे कि हमारे बच्चों के ये जो है पठन पाठन में रुचि नहीं है या जो है उनको वर्क नहीं कराया जाता। इसलिए आप लोगों से सिर्फ मैं इतना निवेदन करूंगा कि जिस गति से आप पैसा खर्च कर रहे हैं उसका परिणाम मिलना चाहिए। हम दही को मथते हैं लेकिन इसलिए कि मक्खन मिलेगा, तो यदि आप पैसा लगा रहे हैं तो उसका परिणाम निकलेगा। ये तो अबोध बच्चे हैं, इनको अभी ये पढ़ने लिखने की जो उम्र है ये शैतानी में इधर उधर की दिनचर्या चली जाती है और का बरखा जो खुशी सुखानी वही है कि जब समय गुजर जाएगा, अभी समय रहते हुए ये बच्चों में आज सबसे ज्यादा यानी क्रोध, गुस्सा और बुरी संगत इनके अंदर तुरंत आ जाती है। खासकर जहाँ ये 8वीं से बच्चे पहुँचते हैं, इनकी गतिविधियों पर थोड़ी आप लोग बनी निगाह रखिए, इनकी गतिविधियाँ क्या है, जहाँ भी ट्यूशन में जाते हैं उसको भी ध्यान दिया जाए। और जी और तो ये जिनकी ये बाइक खड़ी है, बाइक कृपया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मिश्रा सर। मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में आप सबको अवगत करा दूं कि हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री बुद्धचरण पटेल जी, प्रांताध्यक्ष, राष्ट्रीय मतदाता जागृत मंच सरदार वल्लभ भाई। अभिभावक सम्मान समारोह आप सभी लोगों से अवगत होने के लिए आप सबके सामने अभिभावक सम्मान समारोह में उपस्थित मंच पर विराजमान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही वार्ड 15 की पार्षद श्रीमती ममता मुरारी स्वामी जी, मंच पर विराजमान आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हम चाहेंगे जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत किया जाए। तो जैसा कि मैं कह रहा था, दूंगा और मुझे बड़ा गर्व है इसी विद्यालय परिवार से, क्योंकि बच्चे लोग थोड़ा शांति बना के रखें। आप लोगों से आग्रह है कि बच्चों को थोड़ा शांत करें। इस विद्यालय परिवार में ही नगर निगम की चुनाव की वोटिंग हुई थी और यहीं से हम पार्षद बने। इस विद्यालय परिवार से वोटिंग से आप लोगों का आशीर्वाद मिला।
मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, क्योंकि आज अभिभावक बैठे हैं तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। ये नई बस्ती जरूर हम वार्ड 15 से पार्षद है और मुझे हर्ष है, खुशी है कि ये विद्यालय प्रांगण भी मेरे ही वार्ड में है और जितने भी विद्यालय लगभग 90% माननीय मुख्य अतिथि महोदय 90% विद्यालय 15 नंबर वार्ड में ही आते हैं। तो मुझे बड़ा हर्ष है और लगभग इस नई बस्ती में 6 वार्ड है और 6 वार्ड के सभी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और जब से मैं जानने लायक हुआ हूँ, क्योंकि मुझे भी यहाँ लगभग 40 साल निवासरत हो गए, विद्यालय परिवार दिनों दिन प्रगति कर रहा, तरक्की कर रहा। और मैं बच्चों को एक शब्द बोलना चाहूंगा, बच्चे लोग आप ध्यान से सुनिए। ये विद्यालय में, प्राइवेट विद्यालय परिवार में पढ़ाना आजकल छोटी बात नहीं है। मैं ये मानता हूं कि नई बस्ती में 90% जो हमारे अभिभावक हैं, परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। आप जरा चिंता करो बच्चों कि आपके माँ बाप कितनी पीड़ा, लगभग 90% परिवार अभिभावक ऐसे हैं जो डेली सुबह काम पे निकल जाते हैं, शाम को कोई मजदूरी करते हैं, कोई व्यापारी के यहाँ काम करते हैं और उससे जो तनख्वाह मिलती है आपकी फीस की व्यवस्था करते हैं, आपके कपड़े की व्यवस्था करते हैं, अपने घर के डेली खर्च की व्यवस्था करते हैं। उन माता पिता से आप उनके दिल से पूछो, हर माता पिता चाहता है, हम में से ऐसे भी परिवार है जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हर प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा, मैं आधी पेट खा के रह जाऊं लेकिन मेरा बेटा बहुत अच्छी स्कूल में पढ़े। हर अभिभावक चाहता है और प्रयास करता है, लेकिन उस माता पिता की चिंता कितनी रहती है, उनको लालच कितना रहता है कि हम फीस जमा करें, बच्चे को ड्रेस सिलाएं, किताब दें। उनकी सिर्फ इतनी लालसा रहती है कि मेरा बेटा बेटी अच्छे नंबरों से पास हो जाए। हम जो मजदूरी करके पेट काट के उसकी फीस जमा करते हैं, तो जिस दिन मेरा बेटा बेटी पास हो जाएगा उस दिन हमारे ये जो हम फीस जमा करते हैं, हमारी मेहनत खून पसीना बहा के 2 पैसा कमा के लाते हैं, उस दिन हमारा मेहनत हमारी सूल हो जाएगी। मैं गरीब परिवार से उठ के मेहनत मजदूरी करके, और मैं गरीब होने के नाते मैं समाज की स्थिति क्या है मैं वो सब समझता हूँ, जानता हूँ। मेरी भी एक बेटी है, आपको बता दूं, वो बिटिया डीयू की छात्रा थी, जब तक यहाँ थी 12वीं तक इसने टॉप किया, माननीय मुख्यमंत्री जी भी ने उनका सम्मान किया था। अभी परसों नरसों नेट का रिजल्ट आया, वो बिटिया इतनी तेज पढ़ने में प्रोफेसर हो गई, आप सबको बधाई दूंगा। इसकी कट ऑफ ओबीसी की 72% थी और 82% सामान्य की थी, बिटिया 84% लाई है। और तो इस नई बस्ती में एक छोटे तबके से लेकर बड़े अधिकारी तक निवासरत है, और ये बस्ती मैं धन्य मानता हूं। कहीं न कहीं मुख्य अतिथि महोदय, इस नई बस्ती में हमारे भगवान का वास है, और कोई यहाँ देव आत्मा जरूर, चाहे रामचंद्र जी यहाँ से गुजर के रामवन होते हुए अयोध्या गए हों, चित्रकूट गए हों, जो भी व्यक्ति यहाँ नई बस्ती में आया है खाली हाथ आया है, लेकिन मैं मानता हूं जहां तक 90% लोग आज अपना रहने का घर, अपनी पेट पाल रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं नई बस्ती में। ये भगवान की कृपा है। आप लोग सुनते रहते होंगे, आए दिन कहीं न कहीं हमारे नई बस्ती में रामायण भागवत होती रहती है। ऐसा कोई दिन नहीं है कि हमको माइक में रामायण न सुनाई दे। यही सब तो है। तो बच्चों, आप लोग खूब पढ़ो, माता पिता
जो मेहनत करके पढ़ाते हैं उसकी चिंता करें, अच्छा रिजल्ट लाए। विद्यालय परिवार आपकी चिंता कर रहा है। निरंतर कई वर्षों से ये विद्यालय दिन दिन प्रगति कर रहा है और अच्छी शिक्षा गिने चुने विद्यालयों में गिनती होती है सावित्री स्कूल की। तो मैं अभिभावकों को अब आप लोगों को भी साधुवाद दूंगा। इस विद्यालय परिवार में आप बच्चों का अध्ययन करवा रहे हैं और एक हाथ जोड़ के विनती अभिभावकों से भी है, जब तक बच्चा 12वीं तक ना जाए बच्चों बच्चियों के हाथ में मोबाइल फोन मत दीजिए। अगर आज कुछ बर्बाद कर रहा है हमारी पीढ़ी को तो मोबाइल फोन बर्बाद कर रहा है। बच्चों आपको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन मैं नहीं मानता कि मोबाइल से कहीं आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब। कोई भी अब एक बहाना मिल गया बच्चों को, पढ़ाई नहीं होती मोबाइल से। अरे उससे आप क्या कैलकुलेटर तो चलाते हो, और भी जानकारियां हैं, पहले भी था। तो जितनी भी पीढ़ियां अधिकांश जो बिगड़ रही हैं सिर्फ मोबाइल से। करें, मोबाइल अच्छे काम के लिए भी है, लेकिन कोशिश करें अभिभावकगण की कम से कम मोबाइल का उपयोग बच्चे बच्चियां करें। और हम चिंता करें, हमारी बिटिया 12वीं में है, हमारी बिटिया 10वीं में है, एक महीना में हम 1-2 बार चिंता जरूर करें, विद्यालय जरूर जाएं कि हमारी बेटी विद्यालय से स्कूल गई, निरंतर आ रही है कि नहीं आ रही है, निरंतर उपस्थित हो रही कि नहीं हो रही। ये बात बेटों में भी लागू होती है। तो इसकी भी चिंता नहीं कि हम विद्यालय में एडमिशन करा दिए, हमारा बेटा यहाँ से विद्यालय जा रहा, पता जाके वहाँ कॉलेज ग्राउंड में सिगरेट पी रहा, बच्चों के साथ जाके वहाँ पिक्चर देख रहा, घूम रहा है, और है दिन पता चला किसी परिवार में शिकायत आपका बेटा थाने में बंद है, झगड़ा कर लिया, वहाँ पे नशा कर रहा था। तो ये जरूर एक बार चिंता करें। और जो माँ बाप अपने बेटों की चिंता देख रेख करते हैं, निश्चित ही वो बच्चे अच्छे पढ़ाई करते हैं और एक आगे निरंतर बढ़ता रहता है वो परिवार। मैं बहुत कुछ अगर बोल गया तो क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मैं कटु बोलता हूँ, और कटु बोलने वाला अंदर मन में नहीं रखता, बाहर निकाल देता है। उस विद्यालय परिवार में माननीय संचालक महोदय ने हमें आज हमारी श्रीमती जी को, पार्षद जी को अध्यक्षता के रूप में विद्यालय परिवार ने बुलाया। मैं आपका ऋणी रहूंगा और ईश्वर से कामना करता हूं कि विद्यालय परिवार निरंतर प्रगति करे, निरंतर दिनों दिन बढ़े। और यहाँ पे सभी अभिभावक हैं, सब हमारे अधिकांश वार्ड से हैं। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने 5 साल सेवा का मौका दिया है, और 4 साल जब हो जाएंगे तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि कोई गली में कोई काम बचा तो बताइए, क्योंकि मैं 3 बार से पार्षद हूँ और बताने की जरूरत नहीं है। जिस वार्ड का पार्षद रहता हूँ वो वार्ड में काम फिर दूसरे पार्षद के लिए नहीं बचता। मैं लड़ के झगड़ के प्रेम से काम ले आता हूँ, काम करवाता हूँ। विद्यालय परिवार को भी आश्वासन देता हूँ कि जहाँ भी मेरी जरूरत इस विद्यालय परिवार को पड़ेगी, मैं तन मन से छोटे भाई की तरह आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग के लिए खड़ा रहूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और बहुत अच्छी पहल रही है कि बालकों का सम्मान किया जा रहा है, और मुझे बड़ी खुशी हुई। इसी बहाने मैं बहुत दिनों बाद आप सबसे रूबरू हुआ हूँ, सबके दर्शन हो गए। अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत। निवेदन कर रहा हूँ कि आप जो कुर्सी पाए हैं उस कुर्सी को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा। अभी आप जहां बैठे हैं बैठिए, बस मुश्किल से 20 से 25 मिनट आप और लेंगे, क्योंकि यह कार्यक्रम आपका है, आपके लिए आयोजित किया गया है। यदि आप चले जाएंगे तो कार्यक्रम की शोभा नहीं रहेगी। कुर्सी नहीं छोड़नी। एक बार जोरदार
अब तना आप सम्मानीय मुख्य महोदय सभी जने आ गए, सो आप सबके सम्मान में हम कुछ पंक्तियां रख रहे। विद्यालय परिवार की ओर से कैसे माननीय संचालक जी ने कहा कि जो विद्यालय हमारा परिवार, जे टीचर, जे शिक्षिकाएं सब हमारी भाई बहन है, और आप विद्यालय के सब अरे आन सबई मेहमान पधारे, आन सबई मेहमान पधारे, सो स्वागत करत घराती जो सत्रा जो सबई अतिथि जो। अरे धन्यवाद जो आप पधारे, धन्यवाद जो आप पधारे, लिख लिख भेजी पाती जो प्राजो सबई अतिथि जो। अर्जी ये है मर्जी तुम्हारी, हमने ये जो कार्यक्रम चाहिए, विद्यालय की प्रगति चाहिए, उसके लिए हमने आप सबको आमंत्रित किया है। अरे अर्जी ये है मर्जी तुम्हारी, अर्जी पे है मर्जी तुम्हारी, छाती जो ब्राजो सबई अतिथि जो। अरे आने सबई मेहमान पधारे, सो स्वागत करत घराते जो ब्राजो सबई अतिथि जो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप बुद्धसेन पटेल जी, प्रांताध्यक्ष राष्ट्रीय मतदाता जागृत मंच एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल शिक्षा महाविद्यालय रतैरी रीवा, माननीय भाई कुशवाहा जी, दादा दिलीप सिंह जी और सभी मंच में पधारे अतिथिगण। मैं दो लोगों का नाम आपको और वेद के लिए बता देता हूं। आपके बीच में माननीय दिलीप सिंह जी पधारे हैं और मध्य प्रदेश के हमारे AWPL के सबसे बड़े अधिकारी हैं डॉक्टर दिलीप सिंह जी। इसके बाद MP मिश्रा जी, एक आयुर्वेदिक संस्था है जिसमें मैं भी काम करता हूं इस समय, और हमारे अधिकारी हैं, आप मध्य प्रदेश के आप लोग सबसे बड़े अधिकारी हैं और आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करते हैं। माननीय सम्मानित मंच, हमारे अभिभावक बंधुओं, माताओं, बहनों, मैं अब आगे जो हमारा प्लान है उस प्लान के मुताबिक मैं उस कार्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहा हूं। और मैं सबसे निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, जो बच्चे बैठे हैं आवाज कोई नहीं करेगा, मुखबिर महोदय के विचार आप सुन ले, इसके बाद प्रमाण पत्र वितरण कराएं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि प्रमाण पत्र वितरण कराना चालू करेंगे फिर बुलवाएंगे तो मजा नहीं आएगा। इसलिए मुखबिर महोदय के विचार हो जाए। हम सभी शिक्षकों को भी बहुत पीड़ा होती है, बहुत समय बीत जाता है। जब से मैं इस विद्यालय परिवार में हूँ, जब परीक्षा का समय आता है और बच्चे एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र के लिए यहाँ खड़े हो जाते हैं, ये बहुत पीड़ा होती है। उस समय बच्चे से यदि बोलो हमें पैसा कमाना, जीवन चलाना, खाना खाना, जिस व्यक्ति ने संसार में जन्म लिया है उस हर व्यक्ति को काम करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, वो हर व्यक्ति का जीवन है। समस्याएं प्रत्येक व्यक्ति के पास है, समस्याओं का स्वरूप बदल सकता है। हमारे पास दूसरी समस्या, आपके पास दूसरी समस्या, आपके पास दूसरी समस्या। 2 बार जीतता हूं, सिर्फ 2 बार। सबसे पहला अपने मन में जीतता हूं और दूसरी बार युद्ध के मैदान में जीतता हूं। यदि मैंने उस जंग को अपने मैदान पर जीत लिया है तो उस मैदान पर मैं उस जंग को कभी हारा नहीं हूं। इसलिए हमें अपना माइंड सेटअप करने की जरूरत है।
यदि हमने अपना माइंड बना लिया, एक टाइम फिक्स कर लीजिए, हमें अपनी ड्यूटी जाना है, काम करना है, लेकिन हमें बच्चों के लिए समय देना है। माननीय संचालक जी ने भी कहा था कि यदि हम बच्चों के लिए समय नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा संस्कार और नैतिक शिक्षा की जरूरत है। हमने भी सम्मानीय संचालक जी से अपने मैनेजमेंट से निवेदन किया है और माननीय संचालक जी ने कहा पूरे 2 वर्ष आपकी फीस 1 रुपए नहीं बढ़ाई जाएगी। जो लोगों का प्रमाण पत्र उनके हाथ से बढ़वा देते हैं, फिर वो खतीब महोदय के हाथ से सब श्री लालजी गुप्ता, श्री लालजी गुप्ता, श्री श्री शंकर गोस्वामी जी, श्री श्री शंकर गोस्वामी जी, सौरभ गोस्वामी, यदि उनकी सौरभ गोस्वामी की माँ आई हो, सौरभ गोस्वामी, सोनू रैकवार, अंजलि रैकवार, अंजलि की माँ अरुण गोस्वामी, श्री अरुण गोस्वामी जी, श्री विनीत कुमार द्विवेदी जी नाम है, शीतल चौरसिया, ये सम्मानीय बालक हैं, तो मंच पर आ जाए, उपस्थित हैं। एक बार जोर करता है भागो, ये सिर्फ आपका सम्मान है और हम आप अपने लिए। श्री रविशंकर कुशवाहा जी, का नाम है शिवाय कुशवाहा, श्री विकास शिवशंकर गोस्वामी जी, छात्र का नाम है, वो जाएंगे नहीं क्योंकि विद्यालय ने जो व्यवस्था की है, अभी आपके भोजनाथ की भी व्यवस्था है। प्रसाद श्री अरुण गोस्वामी जी, श्री शिवशंकर से पहले मैं सभी अभिभावकों से सादर प्रणाम करना चाहूंगा, खास तौर से महिलाओं से कि आज यहाँ पर जो उपस्थिति देखने को मिल रही है, तो महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से ज्यादा भारी हैं, इसलिए आज मैं उनके विजय अभियान पर सादर वंदन और अभिनंदन उनको करता हूं। आज हम इसे कह सकते हैं कि आज इस संस्था में अभिभावक दिवस के रूप में मुझे भी एक अभिभावक के रूप में आमंत्रित किया गया है। इसलिए मैं इस संस्था परिवार के सभी अभिभावकों और संस्था के संचालक आदरणीय डीपी पटेल जी और प्राचार्य जी और जो मुख्य यहाँ पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करती हुई वार्ड की पार्षद जो यहाँ से किसी कार्य में जा चुकी हैं और उपस्थित मंचासीन मेरे परम श्रद्धेय सम्मानित बद्री प्रसाद कुशवाहा जी और सभी उपस्थित अभिभावक गणों को सादर वंदन और अभिनंदन करते हुए मैं माता सावित्रीबाई फूले के ये माह जो है उनका 3 जनवरी को जन्म दिवस था और उसको हम पखवाड़ा के रूप में स्थापित करने के लिए यहाँ पर जो सम्मानित करने के लिए अभिभावकों को ये आज स्थान चुना गया है, ये निश्चित रूप से 2024 का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इसलिए मैं अभिभावकों के सम्मान में कुछ बात कहना चाहूँगा। अभी संचालक महोदय कह रहे थे बार बार फीस के लिए, संस्था को चलाने के लिए अभिभावक लोग अपने बच्चों को 24 घंटे में
लगभग 18 घंटे अपने पास रखते हैं। केवल 4-5 घंटे 6 घंटे तक विद्यालय के लिए अपने बच्चों को सौंप देते हैं और उसी से पूरा उम्मीद ये करते हैं कि जो शिक्षक परिवार है वो शिक्षक परिवार जो है हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके और आगे बढ़ाने में मदद करें। जरा आपने कभी ये नहीं सोचा कि 18 घंटे आपके पास बच्चे रहते हैं, 6 घंटे में आप बच्चों से सारी उम्मीदें कर लेते हैं, शिक्षकों से सारी उम्मीदें कर लेते हैं और बच्चों को खुली छूट दे रखते हैं। अभी पार्षद जी पहले बोल चुके हैं कि बच्चों की हम देख रेख नहीं करते और उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं। मोबाइल में हमारे यहाँ भी एक छोटी सी नातन है, बच्चे की बच्ची है, अभी उसका 5 साल उम्र नहीं पूरा हुआ है, वो 2.5-3 साल से मोबाइल देखना शुरू कर दिया। मोबाइल उससे छुड़ा लिया जाए तो रोने लगती है और उसमें अपने से ही वो फोन लगा लेती है और अपने से ही सारा कारोबार करती है, गाना सुनती है, उसमें जो भी आती है प्रक्रियाएं जो उसमें चलती हैं, सारी प्रक्रियाओं को वो अपने से चालू कर लेती है। इससे तो ये निश्चित रूप से ये साबित हो चुका है कि मोबाइल छुड़ाना इनसे बड़ा मुश्किल है, लेकिन उन पर निगाह रखना जरूरी है। अभिभावकों को ये दायित्व तो होना चाहिए। मोबाइल को यदि आप छुड़ा लेंगे तो अभी जब लॉकडाउन हुआ था तो जिनके पास बड़े मोबाइल नहीं थे, टच वाले मोबाइल नहीं थे, वो बच्चे पढ़ाई से वंचित हो गए। शासन की नीतियां मोबाइल से पढ़ाओ, जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं थे वो बच्चे पढ़ाई से अछूता रह गए और शिक्षा के क्षेत्र में 2 साल के दौरान बहुत पीछे चले गए और वो बच्चों का आगे का भविष्य जो है बहुत अंधकारमय हो गया था। इसलिए साधन का उपयोग होना चाहिए, साधन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। साधन कोई भी हो, जो भी साधन का आप जैसे सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उसका उपयोग आपके समझ में आएगा कि हमको इसको लाभ मिल रहा है अथवा इससे हानि हो रही है। सवाल इस बात का है कि अभी संचालक महोदय कह रहे थे फीस के बारे में, हम लोग भी संस्था चलाते हैं, दिक्कतें तो आती हैं। अभी संचालक महोदय ने कहा कि हमारे कई कॉलेज चल रहे हैं, लेकिन हम स्वयं अपने कर्मचारियों का वेतन अभी दिसंबर माह का नहीं दे पाया, फीस ही नहीं जमा करते। फीस न देने से कर्मचारियों का, शिक्षकों का पढ़ाने से मन सही नहीं लगता। मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। एक बार शिक्षकों को कि मास्टर साहब, गंगा नदी का उद्गम स्थान तो हिमालय था और आप अमरकंटक से कब से निकाल दिए? तो मास्टर साहब ने कहा कि आपके पास गाड़ी है, आपके पास मोटरसाइकिल है, आप हिमालय जा सकते हो, लेकिन मेरे पास साइकिल भी नहीं है, इसलिए हम अमरकंटक आज चलेंगे तो दूसरे दिन निश्चित रूप से पैदल पहुंच जाएंगे। इसका मतलब आपने समझा? वेतन की कमी के कारण वो बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हैं। मुझे आप ये ना मानिएगा कि मैं शिक्षकों के तरफ से उनका वेतन बढ़ाने के लिए मैं सिफारिश नहीं कर रहा, लेकिन जो भी मिलता है इस संस्था के द्वारा वो समय समय पर वेतन मिलना चाहिए। मैं उसका गुनाहगार मैं भी हूँ, मैं भी एक अभिभावक भी हूँ और संस्थाओं का संचालक भी हूँ, और मैं स्वयं वेतन नहीं दे पाता हूँ समय पर टीचरों को। अब आप समझ लीजिए कि मैं 15 दिन से
अपने विद्यालयों की तरफ, महाविद्यालयों की तरफ गया ही नहीं देखने, क्योंकि वेतन देने के लिए पैसा ही नहीं है। तो मेरी बात को आप समझिए, ये अभिभावकों का सम्मान मैं समझ रहा हूं कि ये इस संस्था के द्वारा पहली बार, या कि हमारे जानकारी में पहली बार अभिभावकों का सम्मान हो रहा है। बच्चों का सम्मान हर जगह होता है, हर वर्ष होता है, लेकिन अभिभावकों का सम्मान कहीं कहीं पर कोई लोग करते हैं। इसके लिए मैं आदरणीय डीपी पटेल जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हम लोगों जैसे अभिभावकों को भी सम्मानित करने का ये बीड़ा उठाया है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। बना करके उन्होंने हर पुरुष वर्ग, इसमें पुरुष वर्ग अन्यथा न लेंगे, हर पुरुष वर्ग महिलाओं को अपना दासी बना करके अपने घर की चार दीवारी के अंदर बंद करके, और उनको न तो पढ़ने के लिए अवसर दिया, न उनको स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार दिया। और ये अधिकार कौन दिया? माता सावित्रीबाई फुले की देन है, जिन्होंने पूरे देश की महिलाओं को, चाहे वो जिस जाति देश की, जिस धर्म की हो, जिस मजहब की हो, सभी महिलाओं के साथ में बिना किसी भेदभाव किए उन्होंने बच्चियों को पढ़ने के लिए अधिकार दिया। इसके लिए माता सावित्रीबाई फुले को सत सत नमन और वंदन करना चाहिए। साक्षात देवी विद्या की खास तौर से महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए उनके पतिदेव महात्मा ज्योतिराव फुले ने सभी को पढ़ने का द्वार खोला। ऐसे महापुरुष को भी आज मैं इस संस्था की तरफ से सत सत वंदन और अभिनंदन करते हैं। दिन जिंदगी के जैसे गुजरे वैसे गुजारना, आपस में यहाँ फूट है, दिल सबसे जुदा है, और दौलत जिन्हें मिल जाए वही लोग खुदा है। लेकिन मैं इस बात को काटता हूं, दौलत हमारी आवश्यकता की पूर्ति का साधन हो सकता है, लेकिन हमारे सिद्धांत और विचार को बदलने का साधन नहीं हो सकता। इसके लिए आपको स्वयं अपने विचारों को बदल करके, और है जगह इंसान तो मौसम बदल कर रहेगा, और जल गया दीप तो अंधियारा ढल कर रहेगा, ऐसी बातों को ग्रहण करके निश्चित रूप से सभी अभिभावक अपने बच्चों को ऊंचा ख्वाब देख करके ऊंची शिक्षा देने के लिए संकल्प लेकर के आज यहाँ से जाएं। निश्चित रूप से आप सभी के बच्चों में कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई राजनेता भी बनेगा, चाहे हम भले उससे कितनी भी वो करें, परहेज करें, तो इन्हीं में से कोई राष्ट्रपति बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई राज्यपाल बनेगा, कोई पीएस बनेगा, कोई सेक्रेटरी बनेगा, बनेंगे निश्चित रूप से। इसके लिए संकल्प अभिभावकों के बीच में होना चाहिए, और साथ ही